दिल्ली की सभी 7 सीटों समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों का मतदान संपन्न हो चुका है। राजधानी की सभी 6 सीटों के अलावा 6 चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों और हरियाणा की सभी 10 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, ओडिशा की 6 सीट, झारखंड की 4 सीट और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई। छठे चरण में कई प्रमुख हस्तियों की किस्मत दांव पर थी। इनमें ओडिशा के संबलपुर से चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र प्रधान, उत्तरी पूर्व दिल्ली से बीजेपी से मनोज तिवारी और कांग्रेस से कन्हैया कुमार, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की मेनका गांधी और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यह चरण बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में 58 में से 40 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में लगातार दूसरी बार दिल्ली की सभी 7 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार टक्कर है वो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि 6वें चरण में 59% की वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं बात पश्चिम बंगाल की करें तो सबसे अधिक 8 सीटों पर 79.9% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर सबसे कम 52.2% मतदान हुआ। वहीं शाम 5 बजे की बात करें तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 53.3%, हरियाणा की 10 सीटों पर 55.9%, झारखंड की 4 सीटों पर 61.5%, बिहार की सभी 8 सीटों पर 52.4%, ओडिशा की 6 सीटों पर 59.6% और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 51.3% मतदान हुआ। इस दौरान कई बड़े दिग्गजों ने मतदान किया। इनमें राष्ट्रपति मुर्मू, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पूरे परिवार ने दिल्ली सीट पर अपना वोट डाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना मतदान किया। बात अगर राज्यों के लिहाज से करें तो अगर बीजेपी को अपनी बढ़त को और मजबूत करना है तो इस बार उत्तर प्रदेश की 14 की 14 सीट अपने नाम करनी होगी, लेकिन इस बार जमीन पर बदले समीकरण की वजह से चुनाव थोड़ा मुश्किल बनता जा रहा है। 2019 में इन्हीं सीटों पर बीजेपी को 14 में से 9 पर जीत मिली थी। इसमें मायावती की पार्टी को 4 पर जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी समीकरण को बदलने के लिए भरपूर कोशिश की। वह इस बार दलित, ओबीसी पर ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन किसे कितनी कामयाबी मिलेगी इसे जनता ने ईवीएम के बटन को दबाने के साथ ही तय कर दिया होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी की, कितनी सीटें कांग्रेस की, या फिर एनडीआईएस को कितनी सीटें जाएगी? आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर पर। अभी के लिए हर हर महादेव।